नमस्कार। एक सवाल है जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। कामयाबी किस्मत का खेल है या फिर एक सोची समझी प्लानिंग का नतीजा? आज हम इसी दिलचस्प सवाल की तह तक जाएंगे। ये एक ऐसी बहस है जो सदियों से चली आ रही है। क्या हमें अच्छे मौके का इंतजार करना चाहिए या फिर अपनी किस्मत खुद बनानी चाहिए? चलिए इसी सवाल को थोड़ा और करीब से देखते हैं। हैरानी की बात यह है कि वॉरेन बफे और जेफ बेजोस जैसे बड़े बड़े दिग्गज भी ये मानते हैं कि उनकी कामयाबी में अच्छी किस्मत और सही टाइमिंग का बहुत बड़ा हाथ था। मतलब वो सही वक्त पर सही जगह मौजूद थे। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। जो लोग अपनी जिंदगी में बार बार सफल होते हैं, क्या वो हर बार सिर्फ लकी होते हैं? उनका तो यही मानना है कि लगातार मिलने वाली सफलता सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकती। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई डिजाइन, कोई प्लान होता है। तो इस पूरी पहेली को समझने के लिए आज हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। हम किस्मत और कौशल की बहस से शुरू करेंगे, फिर भविष्य को देखने के 4 अलग अलग नजरियों को समझेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि कैसे हम सिर्फ एक लॉटरी टिकट बनकर ना रह जाएं, बल्कि अपने भविष्य को खुद डिजाइन करें। तो चलिए पहले पड़ाव पर चलते हैं, किस्मत या कौशल। मजे की बात यह है कि आज हम किस्मत पर जितना ध्यान देते हैं, पहले ऐसा नहीं था। सदियों तक लोगों का यह मानना था कि किस्मत का इंतजार नहीं किया जाता, किस्मत तो बनाई जाती है। एक महान विचारक थे, राल्फ वॉल्डो इमर्सन। उन्होंने क्या खूब कहा था, पहले की पीढ़ियां किस्मत को एक ऐसी ताकत मानती थीं जिसे काबू किया जा सकता है, ना कि कोई ऐसी चीज जिसके आगे बस हाथ फैलाकर इंतजार किया जाए। अच्छा, अब इस किस्मत और मेहनत की बहस से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही मजेदार फ्रेमवर्क को देखते हैं। ये फ्रेमवर्क हमें ये समझने में मदद करेगा कि हम और हमारे आसपास के लोग भविष्य को आखिर किस नजर से देखते हैं। हम अपने नजरिए को 2 सवालों के आधार पर इन 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, क्या हमें लगता है कि भविष्य तय है या अनिश्चित? और दूसरा, हम भविष्य को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हैं या पेसिमिस्टिक? तो पहला है अनिश्चित निराशावाद। मतलब किसी को लगता है कि भविष्य तो खराब होगा, पर यह नहीं पता कि असल में होगा क्या। ये कुछ कुछ आज के यूरोप जैसा है, जहां लोग बड़े फैसले टालते रहते हैं और बस ये उम्मीद करते हैं कि चीजें और ज्यादा ना बिगड़ें। दूसरा है निश्चित निराशावाद। यहां लोगों को लगता है कि भविष्य में मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन वो जानते हैं कि उनसे निपटना कैसे है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आज का चीन है। उन्हें लगता है कि आगे चुनौतियां हैं, इसीलिए वो तैयारी के लिए पश्चिम के सफल मॉडल्स को तेजी से अपना रहे हैं। फिर आता है निश्चित आशावाद। ये वो सोच है जिसने सदियों तक पश्चिमी दुनिया को आगे बढ़ाया। लोग मानते थे कि भविष्य आज से बेहतर होगा और उसे बेहतर बनाने के लिए उनके पास एक ठोस प्लान भी था। और इसी सोच का नतीजा था कि दुनिया को गोल्डन गेट ब्रिज, बड़े बड़े हाईवे सिस्टम और यहां तक कि चांद पर इंसान भेजने जैसे अविश्वसनीय चमत्कार देखने को मिले। ये सब बड़ी योजनाओं और उन पर काम करने के विश्वास का ही तो नतीजा था। और आखिर में आता है अनिश्चित आशावाद। ये आज के अमेरिका की कहानी है। यहां लोगों को लगता है कि भविष्य बेहतर तो होगा, पर उन्हें ये नहीं पता कि कैसे। इसलिए वो किसी एक बड़े प्लान पर काम करने के बजाय अपने लिए बहुत सारे छोटे छोटे ऑप्शन खोले रखते हैं। तो इस अनिश्चित आशावाद का मतलब कि बिना किसी पक्के प्लान के एक बेहतर भविष्य की उम्मीद रखने का हमारी दुनिया पर क्या असर पड़ता है? चलिए इसके कुछ नतीजों को देखते हैं। देखिए, जब भविष्य को लेकर कोई साफ रास्ता नहीं दिखता, तो लोग कुछ नया और बड़ा बनाने से कतराते हैं। इसके बजाय वो पहले से मौजूद चीजों को ही इधर उधर करने, उन्हें मैनेज करने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। और तब इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की जगह बैंकर और वकील ले लेते हैं। फाइनेंस की दुनिया में तो इसका एक बहुत ही अजीब चक्र देखने को मिलता है। पैसा बस एक हाथ से दूसरे हाथ में घूमता रहता है। कंपनी से बैंक, बैंक से निवेशक और फिर वापस कंपनी तक। लेकिन उस पैसे से कोई कुछ नया बनाने का जोखिम नहीं लेना चाहता। पैसा बनाने से ज्यादा जरूरी पैसा बचाना बन जाता है। और ये सोच सिर्फ फाइनेंस तक ही नहीं रुकती, ये हमारी राजनीति, विज्ञान और यहाँ तक कि स्टार्टअप्स की दुनिया में भी फैल चुकी है, जहाँ बड़े विजन की जगह छोटे छोटे बदलावों और प्रयोगों ने ले ली है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें बस किस्मत के भरोसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसका जवाब है डिजाइन की ताकत को फिर से अपनाने में, मतलब एक निश्चित योजना के साथ भविष्य बनाने में। स्टीव जॉब्स को अक्सर उनके प्रोडक्ट्स के खूबसूरत डिजाइन के लिए याद किया जाता है, पर असल में उनका सबसे बड़ा डिजाइन तो उनका बिजनेस था। उन्होंने हमें यह सिखाया कि दुनिया को बदलने के लिए एक मजबूत, कई सालों का प्लान बनाना और उस पर टिके रहना कितना जरूरी है।
इसका एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण फेसबुक है। साल 2006 में जब फेसबुक एक छोटी सी कंपनी थी, तो याहू ने उसे $1 अरब में खरीदने की पेशकश की। उस वक्त के हिसाब से ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन मार्क ज़करबर्ग ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में फेसबुक के भविष्य के लिए एक बिल्कुल साफ प्लान था। वो जानते थे कि ये तो बस एक शुरुआत है और इसकी असली कीमत इससे कहीं ज्यादा होगी। तो अब हम इस चर्चा के आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि जब भविष्य को किस्मत का खेल नहीं बल्कि एक डिजाइन करने वाली चीज के तौर पर देखा जाता है, तो पूरा नजरिया ही बदल जाता है। इसकी शुरुआत इस सोच को छोड़ने से होती है कि हमारी जिंदगी किस्मत के हाथ में है और हम कुछ नहीं कर सकते। एक स्टार्टअप शुरू करना इसका सबसे बड़ा सबूत है, जहां एक आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए एक पक्के प्लान पर काम किया जाता है। और यही इस पूरी बातचीत का सार है। कोई भी एक लॉटरी का टिकट नहीं है जो बस अपनी किस्मत के नंबर लगने का इंतजार कर रहा हो। हर किसी के पास अपने जीवन और अपने आसपास की दुनिया के एक छोटे से हिस्से को डिजाइन करने की, उसे बेहतर बनाने की ताकत है। असली सवाल तो यह है कि उस ताकत का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा।